दो देवियों ने कहां किया शक्ति प्रदर्शन? किसके क्रोध से कांप गए पवन पुत्र हनुमान? क्या आज भी दिन में बदल जाता है देवी का रूप? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में देवास शहर में देवी का प्रसिद्ध धाम स्थापित है, जो कि माता के 52 शक्तिपीठों में शामिल है। देवास का यह शक्तिपीठ इंदौर से करीब 34 किलोमीटर दूर है। ऊंची पहाड़ी पर स्थित माता का ये भवन देश भर में प्रसिद्ध है। इसकी अनोखी प्रसिद्धि का कारण यहाँ विराजमान दो बहनें हैं। जी हाँ, माता के इस अनोखे दरबार में दो देवियां विराजमान हैं। यहाँ माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा देवी विराजमान हैं। इस मंदिर को टेकरी के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ देवी माँ का रक्त गिरा था। आज हम आपको इसी मंदिर से जुड़े कुछ अनसुलझे राज के बारे में बताएंगे। माँ चामुंडा देवी मंदिर के 5 राज, 2 कुल देवियों का है दिव्य स्थान। एमपी के देवास में बसे इस मंदिर में 2 देवियां विराजमान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पहाड़ पर मौजूद 2 देवियों में तुलजा देवी को बड़ी माता माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अनादिकाल में दोनों बहनें इस पहाड़ी पर रहती थी। एक दिन किसी बात पर उन दोनों बहनों के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों बहनों को क्रोध आ गया, जिसके बाद आक्रोश में तुलजा देवी इस जगह को छोड़कर पाताल की तरफ प्रस्थान करने लगी। मान्यता है कि कुछ देर बाद जब तुलजा माता का क्रोध शांत हुआ, तब उनसे ये जगह छोड़कर पाताल लोक नहीं जाने की विनती की। तब तक माता का आधा शरीर जमीन के नीचे जा चुका था और उनका धड़ ही ऊपर बचा था। माता ने इसी रूप में यहाँ विराजमान होने का वचन दिया और तब से वो यहाँ इस रूप में मौजूद हैं। दोनों देवी को शक्ति का प्रदर्शन हुआ। ये देवी इधर पहाड़ फोड़ के इधर आ गई, जो सामने बजरंगबली उन्होंने उनको रोका है, और वो देवी पाताल में उतर गई। वो आधा धड़ बचा है भगवती का, और यहाँ पर ये विराट स्वरूप में भगवती खड़ी हो गई बजरंगबली के कहने पर। माता के क्रोध को शांत कराने में हनुमान जी ने निभाई थी अहम भूमिका। दोनों बहनों के उस संग्राम को शांत करने में राम भक्त हनुमान की बड़ी भूमिका रही। पौराणिक कथाओं के मुताबिक दोनों देवियों को मनाने के लिए महावीर साक्षात यहाँ पधारे। जब दोनों बहनें यहीं रहने के लिए तैयार हो गईं, तब इनके साथ हनुमान जी भी यहीं विराजमान हो गए। यही वजह है कि तुलजा माता के स्थान के नजदीक ही यहाँ हनुमान जी का भी एक मंदिर मौजूद है। दोनों देवियों को इसी स्थान पर रोकने में हनुमान के साथ बाबा भैरव की भी बड़ी भूमिका रही। शायद यही वजह है कि मंदिर के एक हिस्से में भैरव बाबा की भी स्थापना की गई है। बाद में मालवा के राजा और महाराजाओं ने इसके आसपास कई दूसरी देवियों की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कराई। अद्भुत है मां चामुंडा देवी का दरबार। टेकरी माता की इस पहाड़ी पर स्थित दोनों देवियों में चामुंडा माता को छोटी बहन का दर्जा हासिल है। उस पौराणिक कथा में जब किसी बात पर दोनों बहनें क्रोधित हो जाती हैं, तब कुपित होकर माता तुलजा अगर पाताल लोक की तरफ प्रस्थान करती हैं, तो क्रोधित चामुंडा अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाती हैं। मान्यता है कि तब से चामुंडा माता इस मूर्ति में विराजमान है। यही वजह है कि दिन के अलग अलग पहर में माता की मूर्ति अलग अलग रूप अख्तियार करती है। यानी सुबह के वक्त माता का रूप कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और फिर शाम को माता का चेहरे का रंग कुछ और ही होता है। देवी की इस दिव्य धाम से जुड़ी ऐसी सैकड़ों महिमाओं और चमत्कारों के कारण मालवा के शासक माता चामुंडा को अपनी कुलदेवी मानते थे। यहाँ पर ये जो दोनों भगवतियाँ हैं, ये स्वयंभू है, किसी ने बनाया नहीं है। और दोनों देवियाँ अपने आप में इस मालवा क्षेत्र की महारानी है और आदि अनादिकाल से भगवती है। यहाँ पर दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह बाल्यावस्था, दोपहर को जवानी, शाम को वृद्धावस्था। चेहरे के माँ के भाव से मालूम पड़ता माँ की महिमा है। और ये जो मंदिर देखे राजा विक्रमादित्य के समय का बना हुआ है, और यहाँ के पंवार वंश के जो राजा हैं श्रीमंत विक्रम सिंह जी पंवार, वहाँ की उनकी कुलदेवी है ये। इस जगह को अर्ध शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है? टेकरी माता के इस मंदिर से जुड़ी एक कथा और भी है। कहा जाता है कि एक बार देवी शक्ति के मृत शरीर को लेकर क्रोधित शिव तांडव करने लगी। तब भगवान विष्णु के चक्र से माता शक्ति का शरीर छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर इधर उधर गिरा। उस दौरान माता के शरीर की कुछ बूंदें इस जगह पर गिरी थी, इसलिए इस जगह को अर्ध शक्तिपीठ भी माना जाता है। दूर दराज से अपने मन में सैकड़ों मनोकामनाएं लेकर यहाँ आने वाले इन सैकड़ों भक्तों की माता चामुंडा में गहरी और असीम आस्था है। इनकी माने तो माता यहाँ आने वाली हर भक्त की मुराद जरूर पूरी करती हैं। माता के दर्शन मात्र से पूरी होती हर मनोकामना। यूं तो दोनों देवियों के इस दरबार में साल भर भक्तों की भीड़ उमड़ी ही रहती है, लेकिन नवरात्र के पावन मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
कई भक्त तो यहाँ हर दिन माथा टेकने आते हैं। नवरात्र के दिनों में यहाँ खास पूजा अर्चना होती है, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर के लोग पहुँचते हैं। चामुंडा माता ये हमारी कुल देवी हैं और हमारे परिवार के सभी फंक्शंस तुलजा भवानी और चामुंडा माता को दर्शन किए बिना संपन्न नहीं होते हैं। मेरी शादी होके जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने नवरात्रि करना शुरू कर दिया और माता में मुझे अटूट भक्ति है। जितनी बार भी मैं यहाँ आई, मैंने जो भी मनोकामना मांगी, मेरी पूरी मनोकामना हमेशा पूर्ण हुई है। तो यहीं का होने के कारण माता जी की टेकरी पे बचपन से आता रहा हूँ और माता जी में श्रद्धा की वजह से देवास का नाम ही देवास, जहाँ देवताओं का वास है और माता जी का आशीर्वाद है। इस मंदिर में जाने के दो रास्ते हैं। एक तो सीढ़ियों से चलकर माता के दरबार में पहुंचा जा सकता है और दूसरा रोपवे की मदद से भी देवी के दर्शन किए जा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने दो देवियों वाले इस दिव्य धाम के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार यहाँ आइए जरूर।